हमारे देश में करीब 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया, हर 15 से 20 दिन पर उसको ब्लड की जरूरत होती है। करीब 100 बार से ऊपर ये ब्लड चढ़ाई होगी, क्योंकि 6 महीना से समझ लीजिए ये 15 दिन पर एक बार ब्लड चढ़ती है, मतलब 1 साल में 24 बार। तो आप समझ लीजिए 24 साल की है और 6 महीना से ब्लड चढ़ा रही है, 100 बार से ऊपर ही हो गया होगा, तब से ब्लड चढ़ाती है। थैलेसीमिया जिसको हो जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हर 15 दिन 20 दिन में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। फादर मदर दोनों माइनर रहते हैं तो बच्चे मेजर पैदा होते हैं, और जिनके बच्चे मेजर पैदा हो जाते हैं उनको हर 15 दिन में ब्लड की चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उनका आयरन लेवल बढ़ जाता है, और आयरन लेवल बढ़ने से स्किन को थोड़ा फेड कर देता है आयरन लेवल, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में सीरम फेराटिन कहते हैं। आपकी उम्र कितनी है? करीब 24। मेरे मम्मी पापा मेरे फैमिली वाले लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए हैं। सभी को रिक्वेस्ट करना पड़ता था प्लीज आप ब्लड डोनेट कीजिए, प्लीज आप ब्लड डोनेट कीजिए। जिनके फादर मदर पढ़े लिखे नहीं है उनको और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उनको ये भी नहीं पता होता कि प्रॉपर गाइडलाइन क्या है, प्रॉपर ट्रांसफ्यूजन कैसे करवाएं हम ब्लड का। तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी से मैच नहीं किया? नहीं, मेरे फैमिली वाले लोग ये रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। ये काफी रिस्की चैप्टर था, तो इसलिए तो मेडिसिन भी हम लोग मतलब गवर्नमेंट से लड़ के झगड़ के जैसे भी हो हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। देखिए अक्सर क्या होता है, 1 यूनिट ब्लड आदमी डोनेट नहीं करता है। 1 यूनिट आदमी ब्लड डोनेट करता है और कहा जाता है अगर उसको डोनेट करने के लिए तो लगता है जैसे उसे प्राण मांग लिया जाए। लेकिन आप जानते हैं क्या, थैलेसीमिया जो बच्चे हैं हमारे देश में करीब 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया, हर 15 से 20 दिन पर उसको ब्लड की जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको 20 दिन के अंदर में 2 बार और 3 बार भी ब्लड चढ़ाया जाता है। तो समझिए 1.5 लाख जो बच्चे हैं भारत में, उसको ब्लड कैसी चढ़ती होगी। हमारे साथ एक थैलेसीमिया बच्ची भी है और साथ साथ इसका ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये थैलेसीमिया पर काम भी करती है। उससे जान लेते हैं कि कितने बार अभी ब्लड चढ़ा चुकी है और इतना दिन में कैसे कैसी समस्याओं का सामना किया है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा हुआ और रेबल इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली होता क्या है कि थैलेसीमिया जिसको हो जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हर 15 दिन 20 दिन में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी सबसे पहले आप रक्तदान करें थैलेसीमिया बच्चों के लिए। और दूसरी बात ये होती है कि हर 15-20 दिन में जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है उनके लिए ब्लड बहुत ज़्यादा कीमती होता है। और होता क्या है कि अगर उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो अपना लाइफ अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप लोग रक्तदान करें थैलेसीमिया बच्चों के लिए। और दूसरी बात ये होती है कि आज अकेले काम यहाँ पे लगा हुआ है थैलेसीमिया बच्चों को निरोग करने के लिए। थैलेसीमिया एक ऐसी अनुवांशिक बीमारी है जबकि अगर फादर मदर दोनों माइनर रहते हैं तो बच्चे मेजर पैदा होते हैं, और जिनके बच्चे मेजर पैदा हो जाते हैं उनको हर 15 दिन में ब्लड की चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उनका आयरन लेवल बढ़ जाता है और सब प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो इसीलिए मैं सभी से कहती हूँ कि आप लोग शादी से पहले HbA2 टेस्ट जरूर करवाएं ताकि आपके बच्चे स्वस्थ आ सकें, थैलेसीमिया पीड़ित ना आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस को मिलना चाहिए। मिश्रा जी, हमको ये बताइए आपका जो स्किन है आम लोगों की स्किन से काफ़ी डिफरेंट है, ऐसा क्यों? एक्चुअली होता क्या है ना कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ना आयरन लेवल बढ़ जाता है, और आयरन लेवल बढ़ने से स्किन को थोड़ा फेड कर देता है आयरन लेवल, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में सीरम फेराटिन कहते हैं। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? करीब 24 के आसपास। आप ये 6 महीना के आसपास से ही ब्लड चढ़ाना शुरू कर दिया? हाँ बिल्कुल। करीब 100 बार से ऊपर ये ब्लड चढ़ाई होगी, क्योंकि 6 महीना से समझ लीजिए ये 15 दिन पर एक बार ब्लड चढ़ती है, मतलब 1 साल में 24 बार। तो आप समझ लीजिए 24 साल की है और 6 महीना से ब्लड चढ़ा रही है, 100 बार से ऊपर ही हो गया होगा, तब से ब्लड चढ़ाती है। तो ब्लड में कभी दिक्कत नहीं हुआ ब्लड खोजने में? या पहले जब अवेयरनेस नहीं थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, और मेरे मम्मी पापा मेरे फैमिली वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए हैं। सभी को रिक्वेस्ट करना पड़ता था प्लीज़ आप ब्लड डोनेट कीजिए, प्लीज़ आप ब्लड डोनेट कीजिए, ऐसा वाला सिचुएशन होता था। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए हम चाहे हैं कि जो प्रॉब्लम हम फेस किए हैं बाकी थैलेसीमिया बच्चे और उनके पेरेंट्स ये फेस ना करें। हम एक कॉल पे ब्लड मुहैया कराते हैं, और ब्लड के साथ साथ उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देते हैं प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, जैसा एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए थैलेसीमिया बच्चों का ट्रांसफ्यूजन का, उसके अनुसार हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। भारत में करीब 1.5 लाख बच्चे हैं और अक्सर ऐसा होता है कि लोग 1 यूनिट ब्लड भी डोनेट नहीं करते। अब तो थोड़ा सा जागरूकता बढ़ी है बिहार जैसे राज्य में और लोग डोनेट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन 1.5 लाख बच्चे जो है अभी हमारे देश में वो ब्लड के लिए हर 15 दिन पर जूझते होंगे, हर 15 दिन पर ब्लड खोजते होंगे। बहुत जिनके फादर मदर पढ़े लिखे नहीं है उनको और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उनको ये भी नहीं पता होता कि प्रॉपर गाइडलाइन क्या है, प्रॉपर ट्रांसफ्यूजन कैसे करवाएं हम ब्लड का।
तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये थैलेसीमिया कैंप यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है बच्चे का चेक होता है कि कौन सा बच्चा जो है थैलेसीमिया पीड़ित है या नहीं है, और उसका जो है निवारण जो होता है जैसे थैलेसीमिया पीड़ित का वो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें। हाँ बिल्कुल, वो जो सिबलिंग्स होते हैं नॉर्मल सिबलिंग्स, उनसे थैलेसीमिक बच्चे का मैच किया जाता है बीएमटी, और उसके बाद कीमो देकर सारा ट्रांसफ्यूजन को डन किया जाता है। इस प्रोसेस को डन होने के बाद 6 महीना उनके प्रिकॉशन में रखने के बाद फिर ही पता चलता है कि मतलब बच्चे का सक्सेस हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ, सारा कुछ प्रोसेस बाद में पता चल जाता है। तो आपका क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी से मैच नहीं किया? नहीं, मेरे फैमिली वाले लोग ये रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। ये काफ़ी रिस्की चैप्टर था, तो इसलिए ये काफी रिस्की चैप्टर। क्यों ऐसा, क्यों रिस्की क्यों है? रिस्की ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवाता है लोग, ठीक है। अगर वो सक्सेस नहीं किया तो मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा मजबूर टाइप हो जाता है, ठीक है। मतलब अभी हम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, पर बीएमटी के बाद लोग प्रॉपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा वो मतलब थोड़ा दिक्कत रहता है। साथ में उनको बहुत प्रिकॉशन में रखना पड़ता है, इन्फेक्शन का डर, ये वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अच्छा, हमको ये बताइए, जो बच्चा है जो थैलेसीमिया पीड़ित है, जो आम बच्चा है, दोनों में अंतर क्या क्या होगा? अंदर बहुत सारा होता है ना कि हेमोग्लोबिन की कमी रहती है और प्लस कमज़ोर रहता है थैलेसीमिक बच्चा, बहुत सारा अंतर होता है। अब जैसे कि नॉर्मल बच्चा कुछ भी कर सकता है, थैलेसीमिक बच्चा को सोचना पड़ता है कि उनके फादर मदर डरते हैं, वैसे हम नहीं सोचते हैं कुछ भी। बट नॉर्मल चीज़ में फादर मदर डरते हैं, बच्चे को ये ना करने दे, वो ना करने दे। पर मेरा शुरू से रहा है कि हम स्काउट गाइड के भी रह चुके हैं, तो ये सब हम नहीं सोचते हैं। और हम चाहते हैं कि लोग भी ना सोचे, अपने बच्चे को नॉर्मल बच्चे की तरह काउंट करें। आप थैलेसीमिया पीड़ित हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन चालू की, एक ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रेरणा कहाँ से आई आपके? एक्चुअली मेरा संस्था है बिहार थैलेसीमिया पेरेंट एसोसिएशन। थैलेसीमिया बच्चों के लिए हम लोग वर्क करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम हम फेस किए हैं वो प्रॉब्लम कोई फेस ना करे। अच्छा, इसीलिए आपने थैलेसीमिया बच्चों के लिए, तो उसमें क्या क्या है, वहाँ पर क्या सुविधा मिलती है? हम लोग ब्लड देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं बच्चों को। और उसके बाद मेडिसिन भी हम लोग मतलब गवर्नमेंट से लड़ के झगड़ के जैसे भी हो हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही साथ होता है कि हम लोग अवेयरनेस कैंप चलाते हैं कि बच्चे की स्वस्थ कैसे रहें। अच्छा, बच्चे स्वस्थ कैसे रहे उसके लिए अवेयरनेस कैंप बनाते हैं। अब हमारे दर्शक को ये बताइए कि जो अब जो है 1.5 लाख तो बच्चे हमारे भारत में अभी हैं, उनके लिए ब्लड की व्यवस्था तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। अब आगे लोगों को आना पड़ेगा, ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, तभी वो बच्चा जिंदा हो सकते हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। बाकी अब जो नए बच्चे हैं जो हमारे धरती पर आएंगे या हमारे देश में आएंगे, वो बच्चे थैलेसीमिया पीड़ित ना हो, इसके लिए क्या करें? शादी से पहले HbA2 टेस्ट करवाना चाहिए। HbA2 टेस्ट कराना चाहिए शादी से पहले। अगर वो शादी से पहले HbA2 टेस्ट नहीं करवा पाते हैं तो प्रीनेंटल डायग्नोस्टिक होता है, वो मदर की वोम्स में से निकाल के वो करता है टेस्ट, ठीक है। उसके बाद वो अपना प्रिकॉशन ले सकती हैं, या तो वो बच्चे को अवॉइड कर दे, और नहीं तो फिर अगर थैलेसीमिया चाहती हैं तो मतलब बच्चे को शादी से पहले अगर किसी का शादी करवाना है तो दोनों का कुंडली मैच जिस तरह से करवाते हैं, HbA2 टेस्ट करवाना चाहिए। तरह से 2 टेस्ट करवाना। हाँ, किडनी का शादी हो गया और वो टेस्ट नहीं करवाए हैं तो वो प्रीनेंटल डायग्नोस्टिक एक टेस्ट आता है, वो करवाएं। ऐसा कहा जाता है कि थैलेसीमिया पीड़ित जो है अगर बच्चे हैं तो यहाँ पर हमारे तो वैसे एबॉर्शन लीगल नहीं है, लेकिन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को आप करवा सकते हैं। हाँ, करवा सकते हैं। ये समझिए हमारे देश में जो है बीमारी को रोक रहे हैं ना, अच्छे काम करने के लिए रोक रहे हैं ना। अच्छा, वैसे समझिए हमारे देश में एबॉर्शन इलीगल है, एबॉर्शन आप नहीं करा सकते। लेकिन अगर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट है और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं पता चल जाता है तो उसका आप एबॉर्शन करा सकते हैं, ये लीगल है, ये बात समझ लीजिएगा। लेकिन जिस तरह से आप कुंडली मिलान कराते हैं शादी से पहले, लेकिन कुंडली मिलान कराने से पहले, शादी से पहले आप HbA2 टेस्ट, HbA2 टेस्ट जिस तरह से कुंडली मिलान कराते हैं उस तरह से HbA2 टेस्ट करवा लीजिएगा, ताकि हमारे देश में 1.5 लाख से ज्यादा थैलेसीमिया बच्चे ना आ जाए, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, जिसके लिए हमको खून की जरूरत पड़ी और 15-15 दिन पर उसको खून चढ़ानी पड़ेगी। हाँ, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, और भी कुछ नहीं, बस हम चाहते हैं कि सभी लोग रक्तदान करें ज़्यादा से ज़्यादा थैलेसीमिया बच्चों के लिए, और जो बच्चे थैलेसीमिया हैं वो खुद का केयर करके स्वस्थ रहे हैं, उनके फैमिली को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। थैलेसीमिया बच्चे उसके फैमिली के अवेयर होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल,
हम फैमिली अवेयर रहेंगे, बच्चे को स्वस्थ रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये थैलेसीमिया कैंप रखा गया है और यहाँ पर HbA2 टेस्ट यहाँ पर की जाती है और साथ साथ यहाँ पर जो है पूरे बिहार से लेकर के अलग अलग इवन राज्य के बच्चे यहाँ पर आए हैं और थैलेसीमिया टेस्ट करवा रहे हैं कि कौन बच्चे में कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है। इवन कि थैलेसीमिया की जो है यहाँ पर टेस्ट की जाती है और प्रॉपर ख्याल रखा जाता है कि अगर इस बच्चे में है तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होगा, हर चीज़ यहाँ पर ख्याल रखा जाता है इस कैंप में। इसीलिए यहाँ पर रखा गया है कि बच्चे आए और टेस्ट करवाएंगे और पता चलेगा कि अगर उसमें थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं तो उसके निवारण के लिए कुछ किया जाएगा। और लोगों में अवेयरनेस रखी जाती है कि हर 15 दिन पर जो बच्चे को ब्लड चढ़ेगा वो ब्लड कैसे मुहैया कराया जाएगा, वो लोग कैसे आगे आएंगे, डोनेट करेंगे तो बच्चे जो है जिंदा रह सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कैंप रखा गया है। बाकी आप देखते रहे, मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.